ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग, श्लोक संख्या 3 और 4। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो आपको याद होगा कि अर्जुन ने पूछा था कि दो तरह के लोग हो सकते हैं जो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, एक जो अव्यक्त या एक जो निराकार की पूजा में लगे हैं और एक जो साकार की पूजा में लगे हैं, कौन सा बेहतर है। तो भगवान ने साफ साफ बताया था कि जो साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि जो मेरे साकार रूप में मन को एकाग्र नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो व्यक्त होता है जो व्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, अव्यक्त हो गया जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसको जनरली हम निराकार कहते हैं। जैसे कि सूर्य जब उदय होता है उससे पहले रोशनी आ जाती है ना, तो सूर्य अभी अव्यक्त रूप में है, थोड़ी देर में सनराइज होता है, सूर्य व्यक्त हो जाता है। इसको अव्यक्त और अव्यक्त, लेकिन जब वो अव्यक्त भी होता है और वो उदय होने वाला होता है तो उसका प्रकाश फैल जाता है, तो उसके प्रकाश से समझ में आता है कि वो कहीं पर व्यक्त है। यानी कि कोई वस्तु अगर अव्यक्त है, हाँ, तो कहीं पर उसका व्यक्त रूप भी है। जैसे कोई बल्ब की रोशनी है, जैसे कि आजकल फॉल सीलिंग होती है, उसमें बल्ब दिखता नहीं है ना, कई बार ऐसी जगहों में लगे होते हैं, लेकिन उजाला हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर वो व्यक्त है, हमें नहीं दिख रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि कहीं बल्ब नहीं है, कहीं से तो रोशनी आ रही है, लेकिन वो व्यक्त अभी नहीं है। तो उसी तरह से समझने की बात यह है कि भगवान भी व्यक्त हैं, लेकिन हमारे लिए इस वक्त अव्यक्त है। तो भगवान कहते हैं कि उस अव्यक्त की जो पूजा करता है, उस निराकार कल्पना की जो पूजा करता है, वो अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। अंततः मुझे ही प्राप्त, यानी कि आई एम द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इसलिए गीता का श्लोक आता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभः। कि बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति इस बात को समझ पाता है, बहुत जन्मों के बाद, कि वासुदेव ही वास्तव में सर्वस्व है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, इसको समझने में। तो अंत तो गत्वा बुद्धिमान व्यक्ति भी, बुद्धिजीवी भी या निराकारवादी भी, जो निराकारवादी सक्सेसफुल होगा, देखिए कहने का मतलब है कि एक किसी में जगह में पहुंचने का एक स्ट्रेट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट रूट। जैसे कि माना रिंग रोड की आप बात करें, आप किसी भी हर सिटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रास्ता होता है ना, महामार्ग, रिंग रोड, जो पूरी सिटी को कवर करता है। अब माना कि आप एक यहाँ पर खड़े हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हैं, आपके राइट साइड पर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर पर एक डेस्टिनेशन है, लेकिन आप राइट साइड में ना जाके लेफ्ट साइड में चले जाते हैं उस रिंग रोड में, तो पूरी दुनिया घुमाता हुआ उस सिटी को, शहर को, स्टेट को, जो भी है, घुमाता हुआ आपको अल्टीमेटली वहीं पे ले आएगा जहाँ आपको पहुंचना है ना। लेकिन आप कितना घूम के जाएंगे उस जगह पर, जहाँ जगह पर आप 5 मिनट में पहुंच सकते थे, तो उस जगह में आप 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो अंत तो गत्वा, तो वहां पहुंच गया, तो आप कहेंगे ये तो पहुंच ही गया। जैसे कि सुनने के ही लग रहा है, इस पूरे श्लोक को हम सुनते हैं तो बाद में बोलते हैं अंत तो अंततः मुझे प्राप्त करता है। तो क्या ये फिर अच्छी बात है? अंततः तो पहुंच ही जाएंगे आप, हाँ,
लेकिन कोई सही रास्ता भी तो कोई चीज है कि ये रास्ता है, दिस इज द राइट वे, जिससे हमें जाना चाहिए। यानी कि घूमते, जैसे जैसा श्लोक में बताया कि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, हाँ, कि वासुदेवम सर्वमिति। वो कृष्ण से प्रारंभ से ही उनको परम परमेश्वर मान लेता है, थोड़े ही दिनों बाद ही, क्योंकि भक्ति योगियों का संग करता है, जो कि उनको परम निष्कर्ष को पहले ही बता देते हैं। लेकिन इस परम निष्कर्ष को लोग मानते नहीं है, क्योंकि भक्ति योग केवल सरल हृदय व्यक्ति वाला समझ सकता है, जिसके हृदय में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जटिलताएं नहीं है, वो इस बात को समझ सकता है। इसलिए अधिकतर लोग समझ में आने के बाद भी, पता लगने के बाद भी इस बात को मान नहीं पाते हैं। इसलिए तो बोला कि बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब ये हमने सोचना है कि हमें बहुत जन्मों बाद अल्टीमेटली इसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, कृष्ण को ही प्राप्त करना है, तो फिर इतना समय क्यों वेस्ट किया जाए, व्यर्थ किया जाए। चलिए बता रहे हैं, और उसमें भी कौन, अब ये समझना पड़ेगा, ये जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के निराकार अव्यक्त रूप को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उनमें से भी कौन पहुंच पाएगा, ये यहाँ पे लिखा है। यानी कि सब लोग, वो लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अगले और अगला 5वां श्लोक आप सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। इसलिए आप बता रहे हैं कि जो ऐसा करता है, उसके बाद क्या, उसके बाद बताया गया इंद्रियों को वश में करके, पहला तो ये बताया, अपनी इंद्रियों को वश में करके। प्राय देखा गया है, भगवान ने गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक बोले हैं, इंद्रियानी प्रमातीनी हरंती प्रसभम बना। ये इतनी बलवान है, इतनी वेगवान है ये इंद्रिया, कि ये बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उसको उड़ा के ले जाती है। वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कहते हैं ऋषिकेश सेवना भक्ति रुच्यते, कि मतलब इंद्रियों के स्वामी ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इंद्रियों के स्वामी नहीं। हमें लगता है कि हाथ मेरे खोलने से खुल रहा है, मेरे बंद करने से बंद रहा है, हाँ, लेकिन वास्तव में इंसान कितने ऐसे काम कर जाता है जो करना नहीं चाहता था, लेकिन कर जाता है। इसलिए हमें लगता है कि टू सम एक्सटेंट हम कंट्रोलर हैं, बट एक्चुअली में वी आर नॉट। हमें रजोगुण तमोगुण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, और हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं। इसलिए हम इंद्रियों के स्वामी होते तो कभी हमसे गलत काम होते ही नहीं। जो हमें मालूम है कि गलत है, इसका मतलब हम इंद्रियों के मालिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए? हम इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों के स्वामी पे उस पर लगाते हैं, और इंद्रियों के स्वामी प्रसन्न होकर इंद्रियों को शांत कर देते हैं। तो ये फायदा है भक्ति योग का। भक्ति योग में हम भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान बदले में हमारी इंद्रियों को शांत कर देते हैं, और हमें परम संतोष, परम भक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन ये निराकारवाद में, अव्यक्तवाद में हम क्या करते हैं? हम हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भक्ति योग नहीं है ना ये। भक्ति योग में भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति जीता है, करता है। बाकी योग में भगवान की प्रसन्नता नहीं है। ये तो वो बहुत जन्मों बाद समझ पाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। तब तक क्या करते हैं? तब तक घोर तपस्या करते हैं, या और ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन क्योंकि इंद्रियों का स्वामी ही इंद्रियों को नियंत्रण में ला सकता है, इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी योगी, तपस्वी अपनी इंद्रियों पे बल छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु जिसने पूरे संसार पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और अपने बच्चे के पीछे पड़ गया। रावण को देखिए, इतनी भयंकर तपस्या करके सारे जगत को हिला दिया, तो इंद्रियों पे संयम तो किया होगा जब भयंकर तपस्या करी। तो कोई हम बैठ सकते हैं एक जगह पर? हम 2-3 घंटे भी बैठने में मुसीबत हो जाती है। हजारों साल इन्होंने तपस्या करी, तो इंद्रियों को तो कंट्रोल में किया ही होगा, लेकिन वास्तविक कंट्रोल नहीं किया। जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, हम हाथ खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कितने गलत काम कर जाते हैं पूरे शरीर से ही, है ना? तो वही रावण जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाया, और वही उसके नाश का कारण बन गया। तो ये समझने की बात है कि ये बड़ा मुश्किल है एक्चुअली में। पहला ही स्टेप जो बता रहा है, इंद्रियों को वश में करके। अब इंद्रियों को वश में करके ये आर्टिफिशियल तरीके से वश में करते हैं। जैसे हम कहते हैं बुरा मत देखो, बंद कर लो आंख। कितनी देर तक आंख बंद करेंगे? आंख तो खोलनी पड़ेगी अल्टीमेटली, आगे चलना है तो। यहाँ अब कार चला रहे हैं, कुछ आगे से आ गया, आपने आंखें बंद कर ली, बुरा मत देखो, तो क्या आपका बुरा हो जाएगा थोड़ी देर में? बुरा क्या नहीं, देखने लायक बचेंगे नहीं आप। तो बुरा मत सुनो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। वो कैसे हो सकती है? ना देखने से, इंद्रियों को रेस्ट्रेन में लाने से पूरी तरह से नहीं होता है। शुद्ध होती है भगवान के द्वारा। हमने बताया भगवान इनको शुद्ध कर सकते हैं। तब
ऐसी वस्तुएं देखने के बाद भी, जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल सुनते हैं हम, कि उनके सामने एक वैश्या आ जाती है और फिर भी वो अपना नाम जप में लगे रहते हैं, ऐसा हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। इसलिए यहाँ बताया गया, जो इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर, सबों के प्रति संभाव रखकर, एक गीता में श्लोक आता है कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सचिति न कांक्षति, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में भगवान बोलते हैं समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो ये जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं, सबों के प्रति समान भाव रखना, इंद्रियों को वश में, न दुख में सुखी और न सुख में सुखी, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, जो कभी दुख नहीं, लेमेंट नहीं करता है, जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, और सबों के प्रति समान भाव रखता है, वो मुझे प्राप्त करता है, मद भक्ति, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, मद भक्ति लभते परम। और वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को वश में करता है, सबों के प्रति संभाव रखता है। इतनी मेहनत, सबों के प्रति संभाव रखना कितना बड़ा काम है, आप सोच सकते हैं। कोई हमारे बारे में जरा सा बुरा बोल देता है, हम उसके बारे में नॉर्मल भी नहीं सोच पाते, बुरा ही आता है उसके बारे में दिमाग में। यहाँ तो बोला जा रहा है सबके प्रति संभाव रखता है, मुश्किल काम है। और परम उस निराकार की पूजा तो करता ही है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, उसी की वजह। तो इंद्रियों के वश, सबों के प्रति संभाव, और समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहता है, ये और करना पड़ेगा उसको, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहता है, तब जाकर अंत में वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इसमें ये सारे ही, पहला ही ऐसा है कि इंद्रियों को वश में करना, जो हमने खूब डिटेल में चर्चा करी, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अपने बल पर इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाए। ये तो इंद्रियों के स्वामी हैं, अदरवाइज तो कितने बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे लोग भी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए, रावण, हिरण्यकशिपु, हमने चर्चा करी। तो ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि भक्ति योग में पॉसिबल है, क्योंकि भक्ति योग में हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं, इसलिए वो हमें शांत कर देते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और वो निष्काम करते हैं उसको भगवान, क्योंकि भगवान उसको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर समझ में यह आता है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते हैं और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं पूरी तरह से, सबों के प्रति संभावना कर लेते हैं, सभी के कल्याण में लगे रहते हैं, तब जाके कभी वो अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना कृष्ण को पहले ही प्राप्त कर लिया जाए। जब अंतिम गंतव्य यही है, तो भक्ति योग हमें कृष्ण प्रारंभ में ही दे देते हैं। तो इसलिए हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम सबके स्वामी, परम मित्र, परम शुभ चिंतक मानकर ही प्रारंभ में ही उनकी भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम शुद्ध भक्ति में प्रारंभ भी आ जाते हैं, लेकिन हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं, गुरु की शरणागति होते हैं, और उनकी शरणागति में रहते हुए अपनी इंद्रियों को संयम में करते हैं, विच इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि हम इंद्रियों के स्वामी के ही शरणागत हैं। भगवान राम के पास जब विभीषण आ गए, तो भगवान राम ने कहा ओके कम, यू आर माई फ्रेंड नाउ, राक्षस को अपना लिया। सो भगवान चाहे तो किसी को अपना लें, भगवान चाहे तो किसी को रिजेक्ट कर दें। हाँ, उनके शरणागति जब हो जाएगा, तो फिर कौन सा नियम, फिर कौन सा क्या लागू होगा संसार में, वही सब कुछ शांत कर देंगे। तो यही है शॉर्टेस्ट कट भक्ति योग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।